साधक, क्या आप मां के दर्शन के लिए तैयार हैं? हे मातृ साधक, स्नान करती हुई भीगे वस्त्रों में अर्ध आवृत नारी मूर्ति की कल्पना करो। क्या आप देख सकते हैं? क्या आप मां को देख पा रहे हैं? क्या आप विश्व जननी को देख पा रहे हैं, या फिर आपके मन में काम भाव उत्पन्न हो रहा है? हे शाक्त, क्या आप श्री श्री चंडी के श्लोक एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्चेता दुष्ट मध्य विश्वत्यो मद्विभूतया का अर्थ समझकर उसे हर पल अनुभव कर रहे हैं? देवी ने कहा, इस संसार में केवल मैं ही हूं, मुझसे अलग दूसरा कोई नहीं है। ओ दुष्ट, देख, मेरी सारी विभूतियां मुझ में ही समाहित हो रही हैं। स्वयं देवी यह कह रही हैं। जब आप किसी नारी मूर्ति को देखते हैं, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, स्नान करती हुई भीगे वस्त्रों में अर्ध आवृत दिगंबर या पूर्ण आवरण में हो, चाहे उसका स्वभाव लज्जाशील हो, कामासक्त हो या कुछ और हो, क्या आप उस नारी मूर्ति को अपनी मां के रूप में देख सकते हैं? क्या उस समय देवी के वचन एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा का स्मरण होता है? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ही आप मातृ साधना के योग्य हैं। तभी तंत्र शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को समझ पाएंगे, जब आप हर नारी में मातृभाव देख पाएंगे। अन्यथा कामना और असंयमितता में गिरने वाले भ्रष्ट साधकों के तांत्रिक प्रवचन सुनकर आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे। अपने मन को संयमित करने के लिए जो भी आवश्यक है उसे करें। उन भोजनों और आदतों को त्याग दें जो आपके मन और शरीर को अस्थिर करते हैं। हर जीव के प्रति मातृभाव में स्थित रहें। यदि आप इतना कर सकते हैं तो आप दक्षिणाचार साधना के योग्य बनेंगे, इससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि तत्पर गुरु आपको वीराचार में दीक्षित करेंगे, उन वस्तुओं को स्वीकारने का अभ्यास कराएंगे जो पहले आपके मन को विचलित करती थीं। यदि पंचमीक्य का सेवन करते हुए भी आपका मन स्थिर रहे और एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा में स्थिर हो, तो आप वीर बनेंगे। इसके बाद दिव्याचार साधना और कौल मार्ग का अनुसरण करेंगे। पहले हर नारी में मातृभाव लाएं, फिर स्वयं को शाक और मातृ साधक कहें। यदि साधारण नारी को देखकर भी आपका मन कामासक्त हो जाता है, तो वह त्रिलोक सुंदरी जो सदा 16 वर्ष की पीनोन्नत स्तनों वाली दिगंबर है, उसे देखकर आप कैसे संयमित रहेंगे? योगिनियों, माओं और दासों को भी देखकर यदि आपके मन में कुविचार उत्पन्न होता है तो आपका विनाश सुनिश्चित है। और जब आप मातृ साधना शुरू करेंगे तो ये सभी आपके सामने आएंगे। ऐसा नहीं कि वे केवल आसन पर बैठने के समय ही आएंगे। आपके जीवन में वे उन्हीं रूपों में आएंगे जिनकी ओर आपने कामुक दृष्टि से देखा था, और यही आपके विनाश के लिए पर्याप्त है। पहले पुत्र बने, फिर मातृ साधक बने।